हेलो बच्चों, कैसे हो आप लोग। आई होप आप लोग बहुत बढ़िया होंगे और सभी वीडियो लेक्चर्स को बढ़िया तरीके से मन लगा के देख रहे होंगे। जो भी मैंने चैप्टर नंबर फर्स्ट के 3 वीडियो लेक्चर्स अभी तक आप लोगों को प्रोवाइड करा चुका हूँ। उससे मैंने कुछ बेसिक बातें करी, कुछ हमने बेसिक चीज़ों को जानने की कोशिश करी और धीरे धीरे हम अपने क्लास 10th के चैप्टर नंबर फर्स्ट की ओर आगे बढ़ते जा रहे हैं। तो बच्चों, सबसे पहले आप वीडियो को जो भी हम बनाते हैं 10, 12, 15 मिनट का वीडियो, उसको आप कंप्लीट देखा करिएगा, ठीक है। ऐसे नहीं कि स्किप करके देखते हैं, फास्ट फॉरवर्ड मोड पे देखते हैं। आराम से देखिए 10 मिनट, ताकि आप लोगों को लेक्चर समझ में आ सके। और जब भी आप वीडियो को यूट्यूब चैनल पर ही देखते हैं तो उस समय आप लोग अपना नाम जरूर लिखें, ताकि हम लोगों को पता चल सके कितने बच्चे लेक्चर को देख रहे हैं। ओके बच्चों, साथ के साथ ये भी इन्फॉर्म आपको कर देता हूँ, हमारे यूट्यूब चैनल पर क्लास 10th की मैथमेटिक्स की भी वीडियो डली हुई है और क्लास 9th की भी मैथमेटिक्स की वीडियो डली हुई है। आप प्लेलिस्ट में जाकर वहाँ पर मैथ की वीडियो को सीक्वेंस से देख सकते हो। ओके बच्चों, तो आइए हम लोग अपना आज का टॉपिक चालू करते हैं। बच्चों, आज का जो मैं टॉपिक मैंने बोर्ड पे लिखा है, आप लोग उसको पढ़ रहे होंगे, बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन। बेहद ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही शानदार टॉपिक है। और आज मैं आपको ऐसा एक यूनिक कंसेप्ट बताऊंगा जिसकी मदद से किसी भी केमिकल इक्वेशन को आप आसानी से बैलेंस कर सकते हो। तो ध्यान से सुनिएगा, बहुत काम की बातें हैं, वीडियो को लास्ट तक देखना है आप लोगों को। और इसके ऊपर काफ़ी क्वेश्चंस बनेंगे जिसकी आप प्रैक्टिस भी करिएगा, ठीक है बच्चों। अब प्रीवियस लेक्चर में मैंने आपको बताया था, जैसा कि आपको इन्फॉर्म होगा, कि केमिकल इक्वेशन को हम वर्ड इक्वेशन फॉर्म में भी, सिंबल फॉर्म में भी लिख सकते हैं। लेकिन जाते जाते मैं एक बात बोल गया था, ये बैलेंस होनी चाहिए, इनके एटॉमिक मास क्या होनी चाहिए, बैलेंस होनी चाहिए, नहीं तो वो इक्वेशन क्या कहलाएगी, अनबैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन। मेरी बात समझ रहे हो, वो इक्वेशन क्या कहलाएगी, अनबैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन। तो आगे हम लोग इस इक्वेशन को बैलेंस करना यहाँ पर जानेंगे। इसी के क्रम में सबसे पहले हम बात करेंगे, एक मैं आप लोगों को इक्वेशन लिख देता हूँ आगे का। बैलेंसिंग केमिकल इक्वेशन होता क्या है, आपकी बुक का ही मैं एक एग्जाम्पल ले रहा हूँ, आप लोग ध्यान से देखना। जैसे कि आप लोगों का एग्जाम्पल है CH4 तो आइए बच्चों, जो हम एग्जाम्पल एक ले रहे थे, अभी आपको थोड़ा सा बीच में डिस्टर्बेंस हो गया। आइए, जो एक एग्जाम्पल की हम बात कर रहे थे, कि एग्जाम्पल के थ्रू मैं आपको आज कई सारी चीज़ें क्लियर करूँगा। आखिरकार केमिकल इक्वेशन को हम लोग बैलेंस क्यों करते हैं, क्या कारण है। आइए देखिएगा बच्चों, मैंने एक एग्जाम्पल लिया है CH4 + O2 CO2 2H2O, ठीक है। ध्यान से समझिएगा, और कई सारे 1 या 2 एग्जाम्पल मैं आपको प्रैक्टिस करा देता हूं, और बहुत सारे एग्जाम्पलों की हम प्रैक्टिस करेंगे। आप लोग घबराइएगा ना, यदि एक आपके समझ में नहीं आएगा तो हम और भी एग्जाम्पल लेंगे। अब यहाँ देखिए, यहाँ आपको कौन कौन से एलिमेंट्स नज़र आ रहे हैं। तो सर हमें कार्बन नज़र आ रहा है, हाइड्रोजन नज़र आ रहा है, ऑक्सीजन, 3 तरह के हमें एलिमेंट्स नज़र आ रहे हैं। अब एक बात देखिएगा, हमने बोला कि जो एलिमेंट्स के एटम्स हैं वो बराबर होने चाहिए। देखिए, इसमें कार्बन 1 है, यहाँ पर कार्बन 1 है, बराबर है। यहाँ पर हाइड्रोजन 4 है, यहाँ पर हाइड्रोजन हमारा 2 है। अनबैलेंस हुआ या नहीं हुआ, अब खुद ही बताइए। अनबैलेंस हुआ ना, ऑक्सीजन यहाँ पर 2 है, जबकि यहाँ पर 2 + 1 3 है। तो ये जो केमिकल इक्वेशन मैंने आपके सामने लिखा है, ये क्या है, हमारा अनबैलेंस्ड है। अब इसको कैसे बैलेंस करेंगे, ध्यान से देखिएगा। सबसे देखो, इसके 2 मेथड है। एक तो आपको मैं बता देता हूँ, केमिकल इक्वेशन को जिस मेथड से बैलेंस किया जाता है उस मेथड को बोलते हैं हिट एंड ट्रायल मेथड। क्या बोलते हैं बच्चों, हिट एंड ट्रायल मेथड। एक्चुअली में मेथड का नाम आप लोग याद करिए, कोई दिक्कत नहीं है, और इस मेथड को हम लोग अप्लाई भी कर सकते हैं, मैं आपको करके दिखा दूंगा। हिट एंड ट्रायल, अनुमान विधि, हिंदी में बोलते हैं इसको अनुमान विधि। एक्चुअली में तुक्का लगाने की विधि है ये, इसमें हम तुक्का लगाते हैं। अब तुक्का की ये बात है, आप लोग तुक्का लगाओगे, सही भी हो सकता है, नहीं भी हो सकता है। एज ए टीचर हम लोग तो कर सकते हैं, हमें कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, लेकिन एज ए स्टूडेंट्स आप लोगों को प्रॉब्लम हो सकती है। तो वो भी मेथड बता देंगे, जिसका IQ लेवल अच्छा है वो हिट एंड ट्रायल मेथड से कर सकता है आसानी से। नहीं तो एक और बताते, एक अंडरस्टैंडिंग मेथड समझिएगा, जिसमें हम कैसे करते हैं, विथ मैथमेटिकल थोड़ा सा कंसेप्ट भी यूज लेंगे, और आसानी से 101% आप लोगों का केमिकल इक्वेशन बैलेंस करना आप लोग सीख जाओगे। देखिएगा आप लोग, सबसे पहला काम ये करना है, देख लिया हमने अनबैलेंस है,
सभी के आगे एक वेरिएबल्स कोफिशिएंट लगाइए। इसके आगे मैंने ए लगा दिया और इसके आगे मैंने बी लगा दिया, इसके आगे मैंने सी और यहाँ पर मैंने डी। मैंने अभी क्या किया, सभी के आगे एक वेरिएबल कोफिशिएंट लगा दिया मैंने, ए बी सी डी। ओके बच्चों, ठीक है। अब आपको क्या करना है, जो भी एलिमेंट्स है उसके एटम्स को बराबर करना है दोनों साइड से। इस साइड को बेटा क्या बोलते हैं, LHS, इसको क्या बोलते हैं, RHS। ठीक है, अब देखिएगा आप लोग, यहाँ पर कार्बन कितना, कुछ नहीं है तो क्या है, 1 को A से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा, पहले मैं कार्बन लिख देता हूँ और आपको क्या दिख रहा है, हाइड्रोजन, और आपको क्या दिख रहा है, ऑक्सीजन। तीनों मैंने लिख दिए। अब कार्बन की बात करते हैं। यहाँ पर कितने कार्बन है, A को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो A आएगा, A लिख दिया बच्चों मैंने, और नहीं है ना कार्बन। अब RHS पे आते हैं। यहाँ पर कार्बन कितने हैं, यहाँ पर है 1 को C से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा, C, A बराबर C। समझ गए, ठीक है। अब आइए हाइड्रोजन पे। हाइड्रोजन यहाँ पर 4 है, 4 को A से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा, 4A। ये A जो है ना इस पूरे के आगे है, 4A इक्वल लगाइए, और तो है नहीं हाइड्रोजन। इधर देखिए, इधर हाइड्रोजन 2 को D से मल्टीप्लाई करिए, आपका आएगा 2D। मेरी बात समझ रहे हो ना आप लोग, ध्यान से समझिएगा। ऑक्सीजन 2 को B से मल्टीप्लाई करेंगे 2B। ओके, इक्वल RHS लीजिए आप, क्योंकि दोनों साइड ये बराबर इक्वल क्यों कर रहे हैं हम, क्योंकि हमें LHS और RHS बराबर करने हैं या नहीं करने हैं, बैलेंस करना है हमें। देखिए 2 को C से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका ऑक्सीजन लेना है, 2 को C से मल्टीप्लाई कर रहे हैं हम यहाँ पर, तो क्या आएगा 2C। ओके बच्चों, नेक्स्ट एक ऑक्सीजन और है इसमें, 1 को D से मल्टीप्लाई करेंगे तो 1D, यानी प्लस का D, क्योंकि ये दोनों आपस में ऐड है तो हमने RHS को, दोनों एलिमेंट्स को ऐड कर दिया। ठीक है बच्चों, ये आपको कुछ इक्वेशंस दिख रही होगी। यहाँ तक समझ गए आप लोग। हमने क्या किया, कोफिशिएंट को उसके नंबर से मल्टीप्लाई किया और LHS और RHS को हमने बराबर किया। ओके, नेक्स्ट अब आपको करना क्या है, आपको यहाँ पर A B C D 4 वेरिएबल्स नजर आ रहे होंगे। वेरिएबल्स समझते हो आप लोग, चर को बोलते हैं हम, बीजगणितीय पद, पॉलिनोमियल्स में, मैथ में आप लोग वेरिएबल्स के बारे में पढ़ा होगा आप लोगों ने, तो वही वेरिएबल्स है। अब यहाँ पर देखिए ऐसा कौन सा वेरिएबल्स है जो तीनों में आ रहा है, तो सर ऐसा कोई A इसमें है, इसमें नहीं है, B इसमें है और इन दोनों में नहीं है, C इसमें है, इसमें है। इस तरीके से कोई ऐसा वेरिएबल्स नहीं है जो तीनों में आ रहा है। चलो देखिए ऐसा कौन सा वेरिएबल्स है जो 2 में आ रहा हो, तो A इसमें आ रहा है, इसमें आ रहा है, D इसमें आ रहा है, इसमें आ रहा है, C इसमें आ रहा है, इसमें आ रहा है, तो कोई सा भी आप एक ले लीजिएगा और उसको हम क्या मानेंगे, 1। जैसे A हमने ले लिया, A को लेट किया हमने, लेट A बराबर 1। समझिएगा बच्चों, लेट A बराबर 1 माना हमने A को। अब इस वैल्यू को आप इसमें पुट करिए तो क्या हो जाएगा, C बराबर 1, C की वैल्यू क्या आई, 1, C की वैल्यू आ चुकी है, A की वैल्यू को हमने लेट किया है। अब इस A की वैल्यू को आप इसमें रखिए, देखिए 4 बराबर 2D, D बराबर 2, तो D की वैल्यू भी बेटा आ गई आप लोगों के पास। देखिए C आ गया, D आ गया। अब आप क्या करिएगा बेटा, B रह रहा है ना हमारे पास, तो हम क्या करेंगे, इसमें C और D की वैल्यू को पुट करते हैं। आइए 2B, 2, C क्या बेटा 1 आया हमारे पास और D क्या आया, 2 आया। देखिए 2B बराबर 2 + 2 4, B बराबर 2। बेटा समझे यहाँ तक आप लोग। हमने कोई सा भी वेरिएबल्स को मान लिया, हमने A बराबर हमने 1 माना, उस A की वैल्यू को हमने सबसे पहले यहाँ पर पुट किया, C आ गया, यहाँ पर हमने A की वैल्यू को पुट किया, D आ गया हमारे पास, यहाँ पर C और D की वैल्यू को पुट किया, B आ चुका है हमारे पास। इस तरीके से C D B ये हमारे पास आ गए। समझे, हमारे पास C D B और A। अब इन सब कोफिशिएंट की जो वैल्यू आई है, इन सब वेरिएबल्स की जो हमारे पास वैल्यू आई है, उन वैल्यूओं को इक्वेशन में हम लोग रखेंगे। आइए इक्वेशन में रखते हैं। मैं यहाँ लिख देता हूँ आप लोगों को। A की जगह क्या आया है, 1 CH4। देखिएगा B की जगह बेटा क्या आया आपका, 2 O2, ठीक है। और C की जगह क्या आया बेटा, C की जगह 1 CO2,
प्लस डी की जगह क्या आया है 2H2O। तो बेटा ये हमारा आया, समझ रहे हो आप लोग, दिख रहा है आप लोगों को? जो ए बी सी डी की वैल्यू आई वो हमने इस इक्वेशन में ए बी सी डी की जगह पुट कर दिया। अब आप चेक करिए आपका बैलेंस हुआ या नहीं हुआ। कार्बन इधर 1 है, इधर भी 1 है, ऑक्सीजन इधर 2 2 जा 4, इधर भी हमारा कितना है 2 1 जा 2 प्लस 2 1 जा 2, 4 ऑक्सीजन हो गए। हाइड्रोजन इधर 4 है, 4 1 जा 4, इधर भी हाइड्रोजन 2 2 जा 4, यानी हमारा पूरी तरीके से ये इक्वेशन क्या हो गया, बैलेंस हो गया। आप चाहो तो 1 को लिखो, नहीं तो 1 को नहीं भी लिखेंगे तो भी हमारा सही हो जाएगा। ठीक है बच्चों, चाहे तो 1 को इरेज भी कर सकते हो, 1 लिखने की जरूरत नहीं है। इस तरीके से हमने केमिकल इक्वेशन को बैलेंस किया। समझे मेरी बात? चलो एक एग्जांपल मैं और करा देता हूँ, इसके बाद आप लोग इसकी खुद सेल्फ प्रैक्टिस करिएगा। ओके बच्चों, आइए आप लोगों को समझ, आप लोग पहले तो वीडियो को पॉज करके इसको राइट करिए अच्छी तरीके से। एक बात और, एग्जाम में डेफिनेट आता है 1 मार्क्स का आता है, आपको करना क्या है, ये क्वेश्चन है, ये आपको आंसर देना है। ये क्या रफ मेथड है जो कि आपको एग्जाम की रफ कॉपी में करना है, वहाँ पर नहीं करना है आपको डिटेल में। ठीक है, ये बहुत शानदार मेथड है, कितना हार्ड से हार्ड केमिकल इक्वेशन हो आप उसको बैलेंस कर सकते हो। ठीक है बच्चों, हम इसको इरेज कर देते हैं और एक और एग्जाम्पल आप लोगों के सामने लाते हैं। देखिएगा, पर वीडियो को पॉज करके आप लोग इसको राइट भी कर लीजिएगा। ठीक है बच्चों, प्रैक्टिस बहुत ज़्यादा करिएगा, जितनी ज़्यादा आप इस पर प्रैक्टिस करोगे उतना ही आप लोगों के लिए बेनिफिशियल रहेगा। ठीक है, आइए एक एग्जाम्पल आपकी बुक का हम लोग लेते हैं, कोई सा भी हो सकता है, जरूरी नहीं कि जो मैं लूँ वही आप। चलो ठीक है बच्चों, एक लेते हैं आपकी बुक का। ठीक है, देखिएगा मैंने लिखा Fe प्लस H2O Fe3O4 प्लस H2, Fe प्लस H2O Fe3O4 H2। आइए इसको बैलेंस करना हम लोग सीखते हैं। हालांकि जिन बच्चों को समझ में आ गया है वो सेल्फ ट्राई करें, नहीं तो देखिए यही समझ में नहीं आया हो तो। पहले कौन कौन से आपको एलिमेंट्स दिख रहा है? Fe आयरन दिख रहा है, हाइड्रोजन दिख रहा है, ऑक्सीजन दिख रहा है, 3 तरह के एलिमेंट्स आपको दिख रहे हैं। तो बच्चों यहाँ पर मैं Fe लिखता हूँ, यहाँ पर मैं हाइड्रोजन लिखता हूँ, यहाँ पर ऑक्सीजन लिख रहा हूँ मैं। आइए Fe कितना है, पहले मैं LHS को लेता हूँ। Fe हमारे पास पहले ये आ चुका है, अब बैलेंस है या नहीं है? देखिए Fe यहाँ पर 1 है, यहाँ पर 3 है, तो बैलेंस नहीं है। हाइड्रोजन 2 है, यहाँ पर हाइड्रोजन 2 है, ऑक्सीजन यहाँ पर 1 है, यहाँ पर 4 है। अब हम वही काम, सबसे पहले हम कोफिशिएंट, यहाँ पर A लिखा, यहाँ पर हमने B लिया, यहाँ पर C लिया, और बच्चों यहाँ पर हम D ले लेते हैं। ठीक है, आइए 1 को A से मल्टीप्लाई करेंगे तो A आएगा। ठीक है, 3 को C से मल्टीप्लाई करेंगे बच्चों, आपका 3C आएगा। ये हो चुका है। अब हम हाइड्रोजन की तरफ बढ़ते हैं, 2 को B से मल्टीप्लाई करिएगा, 2B आएगा आप लोगों का। D को 2 से मल्टीप्लाई करिएगे तो आपका 2D आ जाएगा। ठीक है बच्चों, आइए नेक्स्ट ऑक्सीजन, 1 को B से मल्टीप्लाई करिएगा, B आएगा आपका। 4 को C से मल्टीप्लाई करिएगा, आपका 4C आएगा। तो बच्चों ये हमने इक्वेशंस लिखी, आपके अब तो समझ में आ गया होगा। ठीक है, लेट करिए सबसे ज़्यादा, पहले तो लेट करने से पहले देखिए कौन सा वेरिएबल सभी में आ रहा है। सर A इसमें आ रहा है, इनमें नहीं आ रहा है, B इसमें आ रहा है, इसमें आ रहा है, C इसमें आ रहा है, इसमें आ रहा है, यानी B या C में से आप कुछ भी एक मान लो। लेट कोई सा भी मान सकते हो, C भी मान सकते हो। मैंने यहाँ पर लेट B को मैंने यहाँ पर 1 लिया। ओके बच्चों, ठीक है। अब हम B को 1 लेते हैं और B 1 लिया तो D की यहाँ इसमें रखते हैं वैल्यू 2 1 बराबर 2। ठीक है, D देखिएगा बच्चों, 2 बराबर 2D और D बराबर बच्चों क्या आ गया 1। ठीक है, D आ गया। अब इस D की वैल्यू को बच्चों हम लोग ये और निकाल लेते हैं। B बराबर 1 दिया गया है, 4C, तो 4C बराबर 1, C बराबर 1/4। आप लोग घबराइएगा ना इससे, अभी हम इसको भी सॉल्व करेंगे। C बराबर क्या आया 1/4। अब हम इस C की वैल्यू को यहाँ पुट करते हैं तो A भी फाइंड हो जाएगा। A बराबर 3, C की जगह क्या है बेटा 1/4, तो आपका क्या आया
3/4। सही है, बिल्कुल मत घबराइए कि सर ये फ्रैक्शन आ गया और फ्रैक्शन का क्या करें। आ चुका है वैल्यू, आइए इन सबको पुट करते हैं हम लोग। बच्चों 3/4 Fe प्लस 1H2O, ठीक है, C की वैल्यू 1/4 Fe3O4 प्लस D की वैल्यू जो बच्चों आई है 1H2O, H2, ठीक है बच्चों। अब आप क्या देख रहे हो, एक बात ध्यान रखिएगा, कोई भी एलिमेंट्स कभी भी एटम्स फ्रैक्शन में नहीं आता, कंप्लीट 1 एक नेचुरल नंबर रहता है, एक पॉजिटिव इंटीजर रहना चाहिए, जबकि 3/4 1/4 हमारा पॉजिटिव इंटीजर नहीं है। सर क्या करें, नीचे का 4 हमें हटाना है, तो आप 4 का मल्टीप्लाई कर दीजिएगा। जैसे ही 4 का मल्टीप्लाई करोगे तो ये क्या हो जाएगा, 4 × 3/4 Fe प्लस 4 × 1H2O 4/4 Fe3O4 4 × 1H2। क्या यहाँ तक समझे, क्या यहाँ तक समझे आप लोग? ठीक है, आई वेंट समझ गए होंगे। 4 से 4 कैंसल, 4 से 4 कैंसल, ये क्या है आपका 3Fe प्लस 4H2O Fe3O4 प्लस 4H2। बच्चों देखिए आप लोगों का ये कंप्लीट हुआ, 3Fe 4H2O Fe3O4 प्लस H2। आई होप आप लोगों को बहुत बढ़िया शानदार समझ में आया होगा। नहीं समझ में आइएगा, वीडियो को रिवाइज करके 2 से 3 बार देखिएगा। और इसके कुछ एग्जाम्पल्स आपके बुक में, जब आप पेज नंबर मैं आपको बता देता हूँ, आपकी बुक का पेज नंबर 15 पे क्वेश्चन नंबर 6 है। 15 पेज नंबर पे क्वेश्चन नंबर 6 है, आप उसको करिएगा। क्वेश्चन नंबर 6 को खुद बैलेंस करने की कोशिश करिएगा आप। पेज नंबर 15 क्वेश्चन नंबर 6 आप खुद उसको बैलेंस करिएगा। आई होप आप लोगों से बहुत शानदार तरीके से होगा। तो बच्चों ये हुआ आज का टॉपिक, बहुत ही शानदार टॉपिक है। हिट एंड ट्रायल मेथड से इसको बैलेंस किया जाता है, हालांकि उससे हमने नहीं बताया आपको, आप लोगों को दिक्कतें हो सकती है। ये सबसे बेस्ट मेथड है, ये रफ वर्क है, आपको एग्जाम में रफ में करना है। सो स्टूडेंट्स, तो जब भी वीडियो देखते हो कमेंट के नीचे वीडियो कमेंट बॉक्स में अपना नाम जरूर लिखें और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को अपने इस चैनल से जोड़ना है ताकि सभी को फ़ायदा हो। सो थैंक यू स्टूडेंट्स, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड अटेंड दिस सेशन।